अहमदनगरी, इथे उलगडेल गाथानगरशी. इथे घेता येईल शोधनगरचा रोजच्या घडामोडींचा लेखाजोखा आणि सर्वसामान्यांच्या व्यथांना वाचा फोडत म्हणेल बोला की नगरकर. नमस्कार, मैं गिरीश कुलकर्णी. आप देख रहे हैं चैनल अहमदनगरी. वर्तमान दौर कठिन है. हम सभी भारतीय जाति, धर्म, भाषा, संप्रदायों के आधार पर पूरे बढ़ते जा रहे हैं. हम लोग धीरे धीरे एक राज्य और कई देशों में तब्दील होते जा रहे हैं. कभी हम मुहर्रम और गणपति साथ मिलकर मनाते थे. आज हर गांव में सांप्रदायिक दंगों के लिए कारण ढूंढे जा रहे हैं. ऐसे भारत की कल्पना जिन्होंने देश के आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उन लोगों ने तो कभी की नहीं थी. इस पूरे अंधेरे साए के बावजूद कुछ दीपक ऐसे भी दिखते हैं जो हमारी आशा और उम्मीद को बरकरार रखते हैं. ऐसी ही एक कहानी के साथ अहमदनगरी चैनल आज आपके पास पहुंच रहा है. पिछले महीने शशांक देवधर जी स्नेहालय संस्था में पहुंचे. स्नेहालय संस्था पिछले 33 सालों से समाज के सबसे निचले तबके के साथ सामाजिक विकास का काम कर रही है. शशांक जी ने कहा कि उनके परिचय में एक महिला है जो लगभग 80 साल की है. उसका नाम है मनीषा मुकुंद राक्षे. शशांक जी महाराष्ट्र बैंक में काम करते हैं और ये महिला उनके कस्टमर के रूप में बैंक में आया करती थी. शशांक जी उनकी पूरी मदद करते थे, चाहे पेंशन का काम हो, और धीरे धीरे कुछ घरेलू कामों में भी वो मनीषा जी की मदद करने लगे क्योंकि मनीषा जी का कोई परिवार नहीं था. मनीषा जी जब बैंक में आती थी तब उनकी मदद एक रिक्शा चालक युवा और उसकी पत्नी करते थे. शशांक जी ने यह बात हमें बताई तो हमें आश्चर्य लगा. हम मुकुंद नगर में उनके घर उनको मिलने को गए. मनीषा जी के घर में हम गए तो हमने देखा कि इरफान इशामुद्दीन शेख और उसकी पत्नी आसमा उनकी अपनी माँ की तरह सेवा कर रहे हैं. पिछले 15 सालों से यह रिवाज चलते आ रहा है. पिछले 2 दशकों में अहमदनगर में एक सामाजिक स्थित्यंतरण हुआ. उसमें मुकुंद नगर में रहने वाले ज़्यादातर हिंदू परिवार अहमदनगर के अन्य हिस्सों में रहने के लिए चले गए और नगर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले मुस्लिम परिवार मुकुंद नगर रहने के लिए आए. ऐसी स्थितियों में एक अकेली हिंदू महिला मनीषा जी जब मुकुंद नगर के मुस्लिम बहुल इलाके में अकेली रहती है, यह सुनाई दिया तो आश्चर्य लगा. इरफान रिक्शा चलाता है और आसमा दूसरे परिवारों के छोटे काम भी अपने कामों के साथ करती है. मनीषा जी कैंसर से पीड़ित है और कूल्हे की हड्डी टूटने से उनकी मोबिलिटी भी खत्म हो चुकी है. म्हणून म्हटलं वेदना ह्या होणार त्या सहन करणं आपल्या हातात आहे. बाकी काय बरोबर. तेव्हा आपल्या एकट्याला नाही हा त्रास. आपल्या त्या मानाने खूप कमी, काय एवढी साखर नसते, खूप कमी आपल्या त्या मानाने. तुम्ही खूप सहन करता आणि तुमची सहनशीलता खूप चांगली आहे. घेतो एक मिनिट बरं का. आपली सहनशीलता चांगली, आपली विल पॉवर चांगली. त्या विल पॉवरचा आणि सहनशीलतेचा उपयोग आपल्याला करून घ्यायचा. नाही मग काय अच्छा बरोबर. इरफान और आसमा मनीषा जी की हर संभव मदद करते हैं. जब उनका मन करता है तब विभिन्न हिंदू मंदिरों में वो उनको ले जाया करते हैं. मनीषा जी राम और कृष्ण की पूजा करते हैं. उसके लिए लगने वाले फूल हो, अन्य सामग्री हो, मनीषा जी के लिए इरफान ले आता है. मनीषा जी को शाकाहारी भोजन पसंद है. इरफान और आसमा उनके लिए उनके पसंद का शाकाहारी भोजन ही करते हैं. मनीषा जी को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तब उनकी पूरी देखभाल आसमा ने और इरफान ने की. ड्युटीला येऊन जाऊन करायचं. एस टीमध्ये थोडंसं पायऱ्या चढताना आपण थोडं स्टँडवर नेल्यानंतर थोडी मदत करायची. मग त्यांना कुठं जायचं असलं तर ते फोन करून बोलवत होते. नंतर त्यांचं म्हणजे काही काम असलं तर ते फोन करून सांगायचे की भाऊ मला हे आणून दे, औषध आणून दे, आपल्याला दवाखान्यात जायचं असं असं. बाजारात जायचे, दिवाळी आली आपल्याला थोडं खरेदी करायची. त्यामुळे थोडी ती जवळीक वाढली. त्याच्यानंतर आता त्यांना त्यांची सांभाळणार आणि त्यांना लक्ष देणारं दुसरं कोणी नव्हतं.
मग आपल्याला जितका वेळ भेटत होता तितकं आपण त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या राहिलेले ते काही बाहेरचे काम आहे ते आपण करत होतो, एक पुण्य म्हणून। मनीषा जी जिला परिषद में शिक्षा विभाग में कार्यरत थी। उनको पेंशन मिलती है। उनके पेंशन के पैसे का एक एक पाई का हिसाब इरफान उन्हें देता है और शशांक जी को भी देता है। इरफान और आसमा ने मनीषा जी से आज तक उनकी सेवाओं के लिए एक पैसा तक नहीं लिया। उनका अपना घर, उनके कुछ जेवरात और उनके पेंशन के जमा हुए पैसे, यह सब मनीषा जी ने सोचा कि इरफान और आसमा को ही दिया जाए, क्योंकि वो ही उनके बच्चे हैं। इरफान और आसमा ने साफ तौर पर इसे नकार दिया। उन्होंने कहा कि अपनी माँ की सेवा कोई करता है तो उसका कोई पैसा लेता है, हम भी नहीं लेंगे। इरफान, आसमा और शशांक जी ने मिलके मनीषा जी को स्नेहालय और कई धार्मिक संस्थाओं के बारे में जानकारी दी। मनीषा जी एक धार्मिक व्यक्ति है। आसमा, इरफान और शशांक भाई ने उनके साथ बात की और उन्हें कहा कि उन्होंने अपनी संपत्ति को कुछ धार्मिक संस्थाओं को भी देना चाहिए। इसमें श्री क्षेत्र धर्मपुरी जो निमलक में स्थित है, वहाँ का श्री राम मंदिर, स्वामी समर्थ मठ, ऐसी संस्थाओं को उन्होंने मदद करनी चाहिए, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति है। मनीषा जी को ये बात पसंद आई, क्योंकि वे हमेशा ही इन स्थानों पर जाया करती थी। 31 मार्च 2023 को इरफान, आसमा और शशांक जी के साथ मनीषा जी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आई। वहां पे उन्होंने अपनी वसीयत दर्ज कराई। उसमें स्नेहालय और सभी धार्मिक स्थानों को उन्होंने अपने संपत्ति का अधिकार दे दिया। स्नेहालय परिवार ने मनीषा जी को मिलकर कहा कि मनीषा जी, आप स्नेहालय में आइए और वहां आराम से रहिए, क्योंकि आपकी अच्छी देखभाल स्नेहालय कर सकता है, वहां एक हॉस्पिटल भी है। मनीषा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनका इरफान है और उनकी आसमा है, उन्हें छोड़ के वो कहीं नहीं जाने वाली। अपनी आखिरी सांस तक वो मुकुंद नगर में ही रहेगी और इरफान और आसमा के साथ ही रहेगी। आजकल हम सांप्रदायिक घृणा और हिंसा की कई कहानियां सुनते हैं, लेकिन जब हमने मनीषा जी, आसमा, इरफान और शशांक भाई की कहानी सुनी, तब हमें विश्वास हुआ कि इंसानी रिश्तों में धर्म से ज़्यादा इंसानियत मायने रखती है। वही रिश्ते की बुनियाद है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और मेन स्ट्रीम मीडिया भी कई नफरती कहानियां लेके हम सभी तक पहुंचता है। हमें प्यार से प्यार और विश्वास से विश्वास पैदा करना है। गांधी जी कहते थे, एन आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। हम लोग एक दूसरे की आंख फोड़ने लगेंगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो 9011112390 इस नंबर पर आप जरूर भेजिए। जय हिंद। अहमदनगरी, इथे उलगडेल गाथानगरशी। इथे घेता येईल शोधनगरचा रोजच्या घडामोडींचा लेखाजोखा आणि सर्वसामान्यांच्या व्यथांना वाचा फोडत म्हणेल बोला की नगरकर।